कालू कौवे और गोरी कौवी की नई नई शादी हुई थी। गोरी कौवी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कालू कौवे की अपनी जामन की खेती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था। वो अपनी खेती पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे कालू जी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप तो अपने खेतों पे बिल्कुल भी नहीं जाते। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? गौरी कौवी, मुझे खेतों पे जाने की क्या जरूरत है? मैं तो घर बैठे बैठे ही पैसे कमा लेता हूँ। जंगल के सारे पक्षी जितने जामुन तोड़ते हैं मुझे वो पैसे दे जाते हैं, तो आप मुझे खेत पर जाने का ना बोलें। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गोरी कौवी को ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कोई भी पक्षी इतना ईमानदार नहीं लगता कि कालू कौवे को पूरे के पूरे पैसे देता हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गोरी कौवी अभी ये सोच ही रही थी कि वहाँ पे टोनी चिड़िया आ जाती है। आओ बैठो टोनी, ये बताओ कि आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ गोरी बहन, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। हमारे जंगल में आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं टोनी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कालू कौवे तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। आज मैंने उनसे जामन के खेत में जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया, आप ही कुछ बताएं। गोरी बहन, आप कालू कौवे को लेकर चिंतित ना हो। वो तो हमेशा से ही आलसी हैं। वो कभी भी अपने बाग पर नहीं जाते। टोनी चिड़िया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाएगा। गोरी बहन, अगर कालू कौवा बाग पर नहीं जाते तो आप बाग पर चली जाया करें। इससे आपके बाग की देखभाल भी होती रहेगी। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी को टोनी की बात बिल्कुल सही लगती है। और फिर अगली सुबह गोरी कौवी कालू कौवे के साथ बाग में चली जाती है। अरे वाह कालू कौवे, आज तुम बाग आए हो। लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला है। नहीं कबूतर जी, अब से हम रोज खेतों में आया करेंगे और अच्छे से देखभाल भी करेंगे। क्यों कौवे जी? ये तो बहुत अच्छा है। ये लो, मुझे 20 रुपए के मीठे मीठे जामुन दे दो। गोरी कौवी कबूतर को जामुन दे देती है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर एक उल्लू आकर जामुन खाने लगता है और कुछ जामुन तोड़कर रख लेता है। ये देखकर गोरी कौवी कौवे से कहती है, ये कौन है जो हमसे पूछे बगैर जामुन ले जा रहा है? ये उल्लू चील की गुफा में रहता है और ये जामुन अपनी चील दीदी के लिए ले जा रहा है। चील है तो क्या हुआ, बाकी पक्षियों की तरह पैसे लेके ले जाने दूंगी। मैं अभी इस उल्लू को बताती हूँ। गोरी कौवी उल्लू से सारे जामुन छीन लेती है और गुस्से से उल्लू से कहती है, ओ टेढ़े मेढ़े आंखों वाले उल्लू, तुझे शर्म नहीं आ रही जो मेरे जामुन फ्री में खा रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है ये जामुन मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे सब पता है। तू ये जामुन अपनी उस बुरी शक्ल वाली चील के लिए ले जा रहा है। अगर आज के बाद मेरी जामुन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमजोर कौवी, तू मुझे मारने की बातें कर रही है। देख मैं तेरे जामुन कैसे जमीन पर गिराता हूँ। उल्लू की ये बातें सुनकर कौवी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उल्लू की जमकर पिटाई करती है। अब पता चला कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। अब मेरे बाग के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना वो हाल करूंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कौवी कौवे से कहती है, डरपोक पति, कैसे अपनी पत्नी की लड़ाई देखा जा रहा था कि तुमने उल्लू से कुछ भी नहीं कहा। वो मैं ये सोच रहा था कि तभी वो उल्लू यहाँ से भाग गया। रहने दो, सारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाएगी। उल्लू हापता हुआ चील के पास आ जाता है। उल्लू की ऐसी हालत देखकर चील उससे पूछती है,
अरे छोटे उल्लू, तुझे क्या हुआ है? तू इतना हाँप क्यों रहा है? वो दीदी, मैं रोज की तरह कौवे के बाग से जामुन लेने गया था और उसकी पत्नी ने मेरी जमकर पिटाई की और ये कहा कि आज के बाद मेरे बाग से दूर रहना। इस कौवी की इतनी हिम्मत! चल तू मेरे साथ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। फिर चील और उल्लू गोरी कौवी के बाग में आ जाते हैं और चील कौवी से गुस्से से कहती है, अरे ओ कौवी, जरा ये बात कान खोल के सुन ले। मैं तेरे बाग से रोज जामुन खाया करूंगी और जितना मन करेगा उतनी जामुन जमीन पर गिराऊंगी। बता तू क्या कर लेगी? ये सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी कौवी, आप जरा इस वक्त बिल्कुल चुप रहिएगा। ये चील हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोरी कौवी काले कौवे के बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चील से बोल पड़ती है, तो वो आप हो जो मेरे फ्री के जामुन खा खा के भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे पंगा ले! लगता है तेरी हड्डियां तो तोड़नी पड़ेंगी। हाँ हाँ, आजा मोटी चील, कौन डरता है तुझसे? फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है और गोरी कौवी खूब डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और हाँपते हाँपते कहती है, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मैं कल फिर आऊंगी और अपने पति को भी साथ लाऊंगी। चल उल्लू, इस वक्त मुझे अपने कंधों पे ले चल, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, आपसे पहले मुझे प्रसाद मिल चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कौवी जी, अब हमें घर चलना चाहिए। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, चुप कर जाओ बदमाश पति, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी कौवी, आप आराम से सो जाइए, कल की चिंता मत कीजिए। आप कल बाग जाना ही नहीं। वो चील और उसका पति फिर किससे मुकाबला करेंगे? आप एकदम चुप होकर सो जाइए, मैं कल बाग जरूर जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। गोरी कौवी जी, आपने चील का तो डटकर सामना किया, पर उसका पति बहुत खतरनाक है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। लेकिन गोरी कौवी को कहाँ नींद आने वाली थी। वो सोचने लगती है और फिर टोनी चिड़िया के घर चली जाती है और फिर उसे सारी बातें बताती है। गोरी बहन, आपको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा, वरना वो चील का पति आपको मार डालेगा। टोनी की ये बात सुनकर गोरी को एक तरकीब सूझती है और वो दौड़ी दौड़ी अपने बाग पर चली जाती है। अब मजा आएगा उस चील और उसके पति को। और फिर कौवी अपने घर आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है और कालू कौवा भी उठ जाता है। चलो कौवे जी, हम अपने बाग चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी कौवे जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वो चील का पति तुम्हारे साथ मेरी भी हड्डियां तोड़ देगा। अरे मेरे बुज़दिल पति, मैंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बाग आ जाते हैं। टोनी और कुछ और पक्षी वहाँ पहले से ही जमा थे। चील का पति कौवी जी को घूर घूर कर देखने लगता है। यही है वो दुष्ट कौवी जिसने मेरी और उल्लू की जमकर पिटाई की। अब आप इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, मुकाबला पूरे नियमों के साथ ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था, वरना मैं इस चील को पटक पटक के मारूंगी। कहीं इसका सर फूट गया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले तुम मुकाबला करो, फिर देखते हैं किसका सर फूटता है। फिर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही चील और उसका पति मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिरता है। ये क्या हुआ चील जी, हम इस जाल में कैसे फंस गए? फंसे नहीं हो, मेरे जाल में फंसाए गए हो। अब मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना ही पड़ेगा।
ऐसा कहकर गोरी कौवी एक मजबूत डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। ये देखकर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा भी एक डंडा उठाकर चील और उसके पति की धुलाई करने लगता है। मारो गोरी कौवी जी मारो, इनको खूब मारो, ये दोनों तो फ्री में हमारे जामुन खाए जा रहे थे। आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी जंगल में लौटकर नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा तो इनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे का ये रूप देखकर गोरी कौवी बहुत हैरान रह जाती है। रुक जाओ कौवे जी, इन्हें जाने दो, ये हमारे बाग में अब कभी नहीं आएंगे। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और फिर चील और उसका पति वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, बहुत खूब गोरी बहन, आपने इस चील और इसके पति को सही सबक सिखाया। अब ये दोनों हमारे जंगल की तरफ कभी भी मुड़ के दोबारा नहीं देखेंगे। कालू कौवे जी, आज आपने खूब हिम्मत दिखाई, जिससे पता चलता है कि आप डरपोक नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत हमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।